बैक टू अवर चैनल एक्वास 51। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई रैंडम लिस्ट क्या होती है और इसको क्यों यूज़ किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। रैंडम लिस्ट क्या है? रैंडम लिस्ट बेसिकली एक तरीका है जिससे हम अपने वेब पेजेस में लिस्ट को पूरी पूरी लिस्ट को ना रेंडर करते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो हम HTML में किस तरह एक लिस्ट को रेंडर करते थे। हम UL ये यूज़ करते थे, ऑर्डर लिस्ट या OL, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते थे, और फिर उसके अंदर ना हम अपने LI टैग्स की जरिए ना ये सारी चीज़ें रेंडर करवाते थे। ठीक है, अब मैं पहले इसको रेंडर करवाता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ये तो हमारे पास HTML का तरीका है जिसमें हम HTML में रेंडर करवाते हैं। ये मैंने अपने page.tsx में ये कंपोनेंट रेंडर कर दिया, इसको इंपोर्ट कर दिया, और हम इसका आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास लिस्ट आ गई। अच्छा रहमान, एक काम कीजिएगा, जरा दोबारा से आप सोर्स कोड पे आइएगा। जो भी आप सोर्स कोड दिखा रहे थे ना लिस्ट आइटम्स का, वो दोबारा से उस पे आइएगा। देखिए, रहमान ने अभी जो बात की है ना, कि वो रेंडरिंग लिस्ट की जो बात कर रहा है, कि रेंडरिंग लिस्ट बेसिकली किस लिए यूज होती है, ताकि आप जो रिपीटेटिव आइटम्स हैं, सेम टाइप के रिपीटेटिव एलिमेंट्स हैं, उनको आप रेंडर करा सकें स्मार्टली स्मार्टली। इसलिए उसको यूटिलाइज किया जाता है रेंडरिंग लिस्ट को। आपको बार बार जो है ना लिस्ट आइटम जो है वो शो ना करने पड़े, बार बार आपको ये HTML के टैग, LI के टैग, ये बार बार 5 दफा ना लिखना पड़े, बल्कि आप एक ही फंक्शन लगाएं और वो सारे आइटम्स को ऑटोमेटिकली रेंडर कर दे। ठीक है, तो जहां पर भी रिपीटेशन होगी सोर्स कोड की, उसको जहां पे भी आइटम्स की, कंपोनेंट्स की रिपीटेशन होगी, उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए आप या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप लगाते हैं, और अगर आप रिएक्ट की या नेक्स्ट जेएस की बात करें तो यहां पर रेंडरिंग लिस्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें जो रहमान ने दी है, इसके अंदर मुझे आप ये बताएं कि कौन सी चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं। छोड़ दें अभी आप सबको, रहमान ने जो हाईलाइट किए बताएं इसमें से कौन सी चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं। कोई बता सकता है? LI। वेरी गुड, ये किसने बताया LI? तौसीफ तौसीफ। सर। तौसीफ भाई, बहुत जबरदस्त। देखें, इसमें LI का एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है। आपने यही चीज पिक करनी है। हर वो चीज, हर वो टैग जो रिपीटेटिव हो, जो रिपीट हो रहा हो बार बार एक ही तरीके का आइटम, उसको आप रेंडरिंग लिस्ट के थ्रू स्मार्टली प्रिंट करा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, और आपका कोड कोड जो है वो शॉर्ट भी हो जाएगा। बजाय इसके कि आप इतने लंबे लंबे टैग टाइप करें, आप कम चीजों से ज्यादा काम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये रेंडरिंग लिस्ट, ये इसी चीज को आपको ये लूप के थ्रू, या जिसको हम मैपिंग कहते हैं, उसके थ्रू आपको ये प्रिंट भी करा के दिखाएंगे अभी रहमान। ठीक है रहमान, आप आगे बताएं भाई। अच्छा, हम ये अभी तो मैं जैसे आपको बता रहा था, ये HTML है। HTML की लिस्ट है बेसिकली, जिसमें हम इस तरह रेंडर करते हैं चीज़ों को, और ये हमारे पास लिस्ट हो गई। ठीक है, बट हम रिएक्ट में क्या करते हैं? रिएक्ट अपनी जो है ना, ये जो हमारा JSX कहलाती है, ये क्या क्या होता है ये? हम बेसिकली JSX पहले देखते हैं, JSX क्या होती है। JSX हमारे पास होती है वो जिसके अंदर हम अपना HTML के अंदर टाइपस्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर HTML भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें देखें तो ये बेसिकली तो एक फंक्शन है हमारा। ये कौन सी, ये एक एरो फंक्शन है जो हमने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास HTML है। ठीक है, ये है हमारे पास JSX। अब रिएक्ट हमें बोलता है कि भाई आपका जो रिटर्न में जो जो HTML होती है ना, जो भी चीज़ें होती हैं, आपने उसमें HTML कम से कम यूज़ करनी है। तो भाई हमने तो अगर यहाँ देखा कि हमने अभी 5 लिस्ट यूज़ करनी है, अगर इसी तरह मैं, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, ये तो बहुत छोटी है, इसी तरह बहुत बड़ी लिस्ट है, या कहीं से डेटा फैच होकर आ रहा है मेरे पास, तो उसके लिए क्या करूंगा? फैच को हम बाद में देखेंगे, बस मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे पास 15 लिस्ट शो हो रही हैं, जो बेसिकली यहाँ पे इस तरह शो हो रही है। अब रिएक्ट हमें बोलता है कि भाई एक मेथड है हमारे पास रेंडरिंग लिस्ट के नेम से। उसमें क्या होता है, आपने बेसिकली ये जो इतनी सारी चीज़ें रेंडर की हुई है ना, इसको छोड़ के आप बस 2 लाइन का कोड लिखते हैं, जिसमें आपके पास ये पूरी लिस्ट शो हो जाती है। किस तरह? मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इस सबको हटाता हूँ और एक ऑब्जेक्ट एरे बनाता हूँ। एरे क्या होती है? जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो मेरे पास एक एरे बनी हुई है पीपल के नेम से, जिसके अंदर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं। सही है, और ये इन ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है, मेरे पास एक आईडी है और नेम है। नेम में क्या है, यही समझ लें, जो मैंने लिस्ट रेंडर करवानी है ना, उनकी नेम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इनको इस पूरी को हटा देता हूँ। सही है, और सिंपली मैं आपको बताता हूँ हम लिस्ट को रेंडर कैसे करते हैं।
तो हमने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ा था एक चीज, डॉट मैप, मैप मेथड। ये एरे का एक मेथड होता है। ये क्या करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं एचटीएमएल के अंदर, तो जैसा कि हमने देखा था चिल्ड्रन भी हमारे पास ना कर्ली ब्रैकेट में जो है ना होता है, तो इसी तरह ना हम यूएल के अंदर भी टाइपस्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हम पहले कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे, फिर ये जो हमारे पीपल जो एरे का नेम है हमारा, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे, तो ये तो हमारे पास एक हमारा वेरिएबल आ गया जिसके अंदर क्या शोर है, क्या वो स्टोर है, ऑब्जेक्ट्स, एरे स्टोर है, और उन एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब ये तो बेसिकली कह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई इसके मेथड्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पे। मैं डॉट लगाता हूँ तो ये सारे हमारे पास एरे के मेथड आ गए। अच्छा, अगेन ये वो नहीं है, नेक्स्ट नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट है। जिसके टाइपस्क्रिप्ट कमजोर है वो पहले अपने टाइपस्क्रिप्ट के बेसिक अच्छे करे। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बोलूंगा कि ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मैप फंक्शन तो हम ये जो एरे के मेथड्स हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं नेक्स्ट में। तो अगर हम यहाँ देखें ना तो इसमें हमें फिल, फिल्टर, एवरी, फाइंड, ये सारे मेथड्स दिख रहे हैं, बट अभी हमने इनको यूज़ नहीं करना। हमें सिंपल इधर आना है मैप में। देखिए ये हमें बता रहा है पॉप का भी मेथड है, पुश का भी मेथड है, ये सारे हमारे एरे के मेथड है। उनमें से एक मेथड है हमारा पॉप, इसको हमने यूज करना है। और ये पॉप बेसिकली आर्ग्यूमेंट लेता है एक, सही है। अच्छा, हाँ, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स आती हैं। ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट वाला है तो आप लोगों को ये चीज़ आती होगी। मैं मेक श्योर करूंगा कि भाई आप लोगों को ये चीज़ आती है। सही है, अब ये मैप मेथड हमने लगा दिया। ये एक फंक्शन है जो एरे का एक मेथड है बेसिकली। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने एरे का नाम दिया पीपल के नेम से, उसके अंदर डॉट मैप लगाया, और उसके अंदर हम एक एरो फंक्शन पास करते हैं। ठीक है, एरो फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हम एक एरो फंक्शन पास करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, हमने ये कई दफा ये बता चुके हैं कि देखें ये नेक्स्ट जेएस जो है ना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज है। तो इसमें हमारी अजम्पशन ये है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट भी आती है, आपको जावा स्क्रिप्ट भी आती है, आपको एचटीएमएल सीएसएस भी आती है। ये सारी चीजें आपको आती हैं, आपकी अच्छी फंडामेंटल्स स्ट्रांग है इनकी। तो आप नेक्स्ट जेएस की क्लास लेने के लिए आए हैं। तो अब ये जो एरो फंक्शन भी बता रहे हैं, ये एरो फंक्शन हम सब टाइप स्क्रिप्ट में भी पढ़ चुके हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी पढ़ चुके हैं कि ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो एनोनिमस फंक्शंस होते हैं, यानी कि आप एक फंक्शन के अंदर एक जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको एरो फंक्शन भी कहा जाता है, उनको एरो फंक्शन भी कहते हैं, और वो एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता। ठीक है। सही है, तो ये इसका सिंटैक्स है। अच्छा, यहाँ पे वैसे कर्ली ब्रैकेट होते हैं, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया मैं इसका भी आपको वजह बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, ये डॉट मैप मेथड क्या करता है, बेसिकली लूप का काम करता है। सही है, ये क्या करता है, हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं ना, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इन सबको, चाहे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको एक लिस्ट की फॉर्म में, या लूप की तरह, जैसे बहुत सारी आइट्रेशन करनी होती है हम लूप का यूज करते थे ना, उसी तरह हम मैप का फंक्शन जो है ना लूप की तरह यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, इन इसमें जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, इन सबको एक एक करके प्रिंट करेगा। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली, आप क्योंकि मैंने पीपल्स का ही नाम दिया तो मैंने इसको एक पैरामीटर देना होता है एरे को। तो मैं यहाँ पे अपने आई लाइक लिस्ट दे देता हूँ, सिंपल, ये एक पैरामीटर देना होता है। और उसके बाद जो मेरे पास एक करली ब्रैकेट है ना, वैसे तो यहाँ पे स्क्वायर वो, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो वैसे यहाँ पे करली ब्रैकेट होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, अपने टाइपस्क्रिप्ट रिटर्न करते हैं। बट जब हम जावा के एच टी एम एल या जेएसएक्स रिटर्न करते हैं ना, तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक एल आई प्रिंट करवाता हूँ। सही है, ये मेरा एल आई आ गया। और इसके अंदर अगेन मैंने जावा स्क्रिप्ट लिखनी है, टाइप स्क्रिप्ट लिखनी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं अपना लिस्ट का जो मेरा पैरामीटर था वो मैं दे दूंगा। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, इसमें इस पीपल में जितना भी डेटा था वो मैंने इसके थ्रू लिस्ट को दिया, और इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैंने बेसिकली करना क्या है, इसमें से नेम को जो है ना प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, एरे की अगर किसी प्रॉपर्टी को या ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते थे तो हम डॉट लगा के करते थे। लिस्ट डॉट करूँगा तो इसने मुझे दे दिया कि भाई आपकी एरे या ऑब्जेक्ट में 2 चीज़ें हैं, नेम है और आईडी है। अब मुझे तो नेम चाहिए, तो मैं सिंपल नेम सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे एक मैजिक होगा, वो मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ। वो वाओ, हमारी लिस्ट शो हो गई। सही है,
मैंने क्या बताया था, जैसे हमारे पास यहाँ पे पूरी इतनी सारी 10 से 12 लाइन में जो है ना एल आई हमने प्रिंट करवाया था। इससे क्या हुआ, हमने 2 लाइन का कोड लिखा, सही है, और उसमें हमारी पूरी ये लिस्ट जो है ना प्रिंट हो गई। अगर हम इसको ज़्यादा कर लें, हम इसको 5 की जगह पे कितना कर लेते हैं, लाइक 10 करते हैं, सही है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ठीक है। अब आईडी का क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जस्ट ये देख लेते हैं कि ये रेंडर कैसे हो रही हैं चीज़ें। अच्छा, जितनी देर अब्दुल रहमान इसको एडिट कर रहे हैं, मैं आपको एक इसका अच्छा यूज केस बताता चला जाऊं। अभी तो फिलहाल हम लिस्ट पे इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आप लोग इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है। इसके अलावा अक्सर देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक डिस्प्ले की थी कि वेबसाइट, वो गैलरी ऐप थी बेसिकली। आपने देखा होगा उसमें कितनी सारी पिक्चर्स ग्रिड की फॉर्म के अंदर लगी हुई थी, गैलरी की फॉर्म में थी। ठीक है। अब वो कम से कम 50-60 पिक्चर्स थी। तो अब क्या आप लोग क्या समझते हैं कि मैंने वो सारी जो 50-60 पिक्चर्स थी वो मैंने अलग अलग करके मतलब कार्ड बनाए थे और मैं उनको यूं कर, नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं किया। मैंने भी एक सिंपल एरे बनाया जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में बनाते थे, और ये मैप का फंक्शन उस पर लगा दिया और वो ऑटोमेटिकली पूरा रेंडर हो गया, जस्ट इन अ वन क्लिक। मैंने क्या करा, एक एरे बनाई है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मैंने स्टोर करे हुए हैं। अब मैंने बेसिकली ये समझ लें मेरी लिस्ट है। आईडी क्या है इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये लिस्ट है। नेम जो है ना, ये इसको मैंने एज अ लिस्ट जो है ना अपने वेब पेज पे रेंडर करवाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक डिव बनाया, उसके अंदर यूएल यूज़ करा। यूएल अनऑर्डर लिस्ट होती है, और उसके अंदर मैंने एक मेथड यूज़ करा है डॉट मैप का। ये क्या करता है, एज अ लूप हमारे पास काम करता है, ठीक है। उसके अंदर एक एरो फंक्शन, अच्छा ये मैप अपने आप में एक फंक्शन है, और उसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन यूज़ करा है जिसमें लिस्ट का पैरामीटर दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे मैप में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना वो सारे इस लिस्ट में आ गए। उसके बाद मैंने ये जो इस करली ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, तो मैंने आपको बताया कि भाई जब भी हम JSX रिटर्न करते हैं किसी भी टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शन या किसी भी अन्य चीज़ के अंदर, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ भी देखें ना, तो रिटर्न के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करे, उसके अंदर एल आई जो है ना हमने प्रिंट कराया, और उसके अंदर मैंने जावा टाइपस्क्रिप्ट की यूज़ कर रहा था क्योंकि मैंने मैप की प्रॉपर्टी नेम जो है उनको एक्सेस करना था, तो मैंने करली ब्रैकेट यूज़ करा। ओके। सो अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारा जो सारा डेटा था वो इस प्यूपल में आया। प्यूपल से डेटा लिस्ट में आया, लिस्ट में मैंने जो सिर्फ नेम था ना वो यहाँ पे रेंडर करवा दिया। अब ये मैप क्या करेगा, एक एक आइटम को जो है ना प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने वेब पेज पे जाऊँ, तो ये देखें, ये सारी लिस्ट हमारे पास आ गई, सही है, जो मेरे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी पे। अब ये हम रेंडरिंग लिस्ट यूज़ क्यों करते हैं, अभी तो मैंने जस्ट ये आपको बताया कि भाई मैंने रैंडम डेटा बना लिया, कस्टम डेटा बनाया अपने पास। हम APIs का यूज़ करते हैं जो हमने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ी थी, तो वहाँ से हमारे पास डेटा जब आता है ना, और वो काफ़ी सारा डेटा होता है जो हम इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके अपना प्रिंट करवाते हैं। अगर हम रैंडमली जो है ना डेटा अपना प्रिंट करवाने लग गए तो एक तो वो होगा नहीं, उसके बाद बहुत टाइम लगेगा। तो इस 2 लाइन के कोड की वजह से हमारे पास बहुत बड़े बड़े काम जो है ना बहुत छोटे वे में हो जाता है और बहुत इजीली हो जाते हैं। तो ये मेथड काम करते हैं इस तरह। अच्छा, अब मैंने इसमें आईडी क्यों दी है। अब जब भी आप लोगों को याद होगा, हम लूप यूज़ करते थे टाइपस्क्रिप्ट में, तो उसको एक आईडी देते थे जिससे उसको पता चलता था कि भाई जो आइटम हम आइटरेट कर रहे हैं उसकी एक आईडी भी है या उसकी एक इंडेक्स भी है, सही है। इसी तरीके से हमारे पास इस मेथड में होता है, जब भी कोई चीज़ हम आइटरेट करवाते हैं तो हमें बताना होता है कि भाई इसकी कुछ आईडी भी है। अब ये आईडी क्या है, मैंने यहाँ पे तो मैन्युअली दी है 1 2 3 4। इस तरीके से हम आईडी दे सकते हैं या इसी नेम को दोबारा दे सकते हैं। और आईडी पास किस तरीके से करते हैं, तो हम लाइक जैसे मैं अभी यहाँ पे एल आई आइटरेट करवा रहा हूँ ना अपना, तो मैं इसमें की का एक हमारे पास फंक्शन होता है, प्रॉपर्टी होती है जो मैं इसमें यहाँ पास करूँगा। और की इक्वल टू, क्योंकि हमने इसमें जावा स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं करली ब्रैकेट यूज़ करूँगा। और लिस्ट, लिस्ट जो इस पैरामीटर से हमारे पास आ रही है, लिस्ट डॉट आईडी,
ये हमारी हमने जो आईडी दी थी वो इसको पता चल गया कि भाई अब हर आइटम की एक आईडी है। अगर ये हमारे पास ये वाला नेम प्रिंट करेगा ना तो इसकी ये आईडी है। ठीक है। इससे क्या होगा, आइट्रेशन में कभी कभार इशू आ जाता है, एरर दिखता है, तो वो एरर नहीं आता। और ये प्रैक्टिस बनाए अपनी कि भाई की हमने यूज करनी है कुछ भी करके। सही अच्छा, है। इसमें इसमें एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं रहमान, इसमें एक चीज और होती है। होता ये है कि जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं, जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं, उनका एक आईडी होता है। ठीक है, उनकी आईडी की बेस के ऊपर, उनके आईडी की बेस के ऊपर इंटरनल मेमोरी में ब्राउजर उनका एक डॉम बनाता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। उसका एक ट्री हायरार्की बनाता है। ठीक है, तो अगर मुझे जैसे जी जी, हेलो, डॉम आवाज आ वाला रही ना है मुझे? हम ये आ रही है। डॉम वाला जो है ना हमारे एक अलग से पूरी क्लास है उसके ऊपर। तो आई नहीं थिंक नहीं, अभी अगर वो हमें असल में बताएंगे तो उससे उससे लिंक हो रहा है। तो बस मैं एक ये बता रहा हूँ कि आईडी देना इसलिए जरूरी है कि आईडी से आप आइडेंटिफाई करते हैं HTML के एलिमेंट को। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स प्रिंट करा रहे हैं और उनके साथ अगर और सेम टाइप के करा रहे हैं, उनके साथ अगर आप आईडी नहीं देंगे तो उसको आपको ट्री डॉम के अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हर नोड को, यानी कि LI की हर आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसके साथ की यानी आईडी का एलिमेंट देना पड़ता है। ठीक है, वरना रिएक्ट डॉम जो है ना वो उसको पार्स नहीं कर पाता और वो आपको एरर देता है। चलें, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे जो हमने इस आईडी में 1 पास करा है ना, जरूरी नहीं है कि भाई जब भी हम अपना डेटा लाएं तो इसमें हम नंबर पास करें। नहीं, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नेम है तो हम ये नेम ही पास करते हैं। इससे भी पता चल रहा है ना कि भाई सारे नेम तो सेम नहीं होंगे। अच्छा, आईडी में हम वो चीज़ पास करते हैं जो हर ऑब्जेक्ट में यूनिक हो, जो हर ऑब्जेक्ट को अलग बनाती हो। अगर उस हर ऑब्जेक्ट का नेम अलग है तो हम उस नेम पास कर देंगे। अगर टाइटल सबका अलग है तो टाइटल पास कर देंगे। अगर लेबल अलग है तो लेबल पास कर देंगे। एक ही बात है, जरूरी नहीं है लेकिन कि हम डुप्लीकेट, इस चीज का ख्याल रखिएगा, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, हाँ, वो चीज़ डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, बस वो यूनिक यूनिक होनी हो। चाहिए। हाँ, बस ये सिंपल सा एक रैंडम लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट में। ये रिएक्ट का, नेक्स्ट का नहीं, क्योंकि हम रिएक्ट और नेक्स्ट दोनों साथ पढ़ रहे हैं। तो ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे सिंपली हमारे पास ये लिस्ट शो हो गई हमारी। सही है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है दो हमारे पास। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, देन फिर अपनी क्लास खत्म करते हैं। जो हमने लिस्ट डॉट आईडी दी है, क्या ये हमारे लेआउट में प्रिंट नहीं होगी? नहीं, ये प्रिंट नहीं होती, ये प्रिंट नहीं होती। आपको ये, अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये, आप देखें आपके पास ये लेआउट ही में आपके पास कहीं आ रही है, यहाँ पर HTML में VI करके देखें, आ रही है आपके पास? आप इसका पेज सोर्स देखिएगा जरा रहमान, पेज सोर्स देखें, देखिए उसमें ये आईडी आ रही है, अभी पता कर चल जाता है ना। नहीं, ये बेसिकली देखें, ये देखें आपके सामने आ गया। हमने यहाँ पे कोड क्या करा, एक यूआरएल बनाया और उसके अंदर आई ट्रेड करवा दिए। तो ये जब हम ब्राउजर पे जाते हैं ना तो ब्राउजर पे तो हमारे पास HTML शो होती है जस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया कि भाई आपके पास यूआरएल के अंदर ये सारी एलआई है। तो ये यहाँ पे ना लेकिन कोई हमारे हाँ, पास ना। सही है, बिल्कुल सही है रहमान दे तौसीफ। लेकिन एक चीज है जो जो समझाना मैं चाह रहा था वो ये, लेकिन इंटरनली जब इसको Next.js रेंडर करता है तो वो उसको आईडी की बेस पे ही उठा के रेंडर करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन वहां जब आपके पास मेन आपको आउटपुट देगा, उस आउटपुट में ये आईडी हिडन होगी, आपको नजर नहीं आएगी कहीं पे। ठीक है, लेकिन सर इंटरनली एक सवाल इंटरनली वो और। हर आइटम को, इंटरनली वो हर आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जो भी हम मैप फंक्शन के अंदर देंगे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वो उसको आईडी एलोकेट करेगा। ठीक है? अच्छा, अगर हम चाह रहे हैं ना कि भाई हमारे पास ये आईडी भी जो है ना प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा एलआई के टैग है ना, इस एंगल ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे दोबारा से एक करली ब्रैकेट लगा देंगे। और इसी तरह जैसे हमने लिस्ट डॉट नेम प्रिंट करा है, इसी तरीके से लिस्ट डॉट आईडी कर देंगे। सही है। तो वो हमारे पास हमारे ब्राउजर पे आईडी इस तरह शो हो जाएगी, हर उसके साथ उसकी आईडी भी आ गई। तो इस तरीके से हम चीज़ को रेंडर भी करते हैं। सही जैसे है। एक सवाल और पूछना था। जिस तरह हम नॉर्मली जो है वो HTML CSS में अगर लिस्ट UL और OL को अगर हम प्रिंट करते हैं तो वो उसके साथ जो है वो 1 या वो कोई डॉट बना हुआ आता है, इसमें क्यों नहीं आया अनऑर्डर लिस्ट में? अच्छा, ये बेसिकली टेलविंड सीएसएस यूज़ कर रहे हैं। तो टेलविंड सीएसएस में हमें बताना पड़ता है, लाइक टेलविंड सीएसएस जो है ना, हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो रिमूव कर देती है। जैसे अगर हम HTML CSS यूज़ करते हैं ना, जी। तो पैडिंग मार्जिनिंग आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमारे पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट आती है। बट इसमें क्या होता है, जब तक हम उसको खुद नहीं बताएं कि भाई हमारे टेक्स्ट का साइज़ ये है,
हमारा पैराग्राफ ऐसे है, या इन ये चीज़ें हमें खुद बतानी पड़ती हैं कि उसमें लाइक वो जो आप डॉट्स बोल रहे हैं ना, वो डॉट्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ये हमने CSS के थ्रू बताना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा ना कि HTML CSS में क्या होता है, जब भी हम H1 यूज़ करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली H1 के टैग को जो है ना, उसका जो साइज होता है वो दे देता है। बट टेलविंड में अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने यहाँ पर नेवबार में इस लोगो में बताया हुआ है कि भाई ये टेक्स्ट का जो साइज है ना, वो 3 XL करो। टेलविन टेलविन बोलता है कि भाई मुझे क्लासेस बताओ। बाय डिफॉल्ट इसमें जो है ना, सारी क्लासेस जो हमारी जैसे CSS में आती है ना, लाइक पैडिंग, मार्जिन वगैरह, जो बाय डिफॉल्ट होती है वो ये रिमूव कर देता है। फिर हम इसको CSS बताते हैं अपने हिसाब से, जिस तरीके से हमने जो चीज़ करनी होती है। ठीक है, तो इस वजह से डॉट्स नहीं आ रहे। ठीक ठीक। और कोई सवाल? आज की वीडियो में हमने देखा कि भाई रेंडरिंग लिस्ट क्या होती है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।